रियली स्मोक्ड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ठीक है, ये इन अ काट स्टेट। दिया। Hello, what do you do, YouTube? It's your favorite channel, MIG, back in action today again. Today's topic of discussion is Pakistan versus South Africa. That's a big W, man. That's a big W. हाँ भाई, बड़ी खुश हुई आज का गेम देख के। क्या But खेल। honestly, like, um, I mean, I felt better after that performance. एक होता है ना अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन जमी हुई थी, निकलने का बस मौका चाहिए था। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? मतलब बड़ा सा अंदर की निकालना जरूरी थी भाई, ऐसे तो काम होने नहीं वाला था भाई। भाई देखो, मुझे पता था ये परफॉर्मेंस आ रही है। पता था इन्हें जिस तरह करा था ना, इनको था कि हम लोग को एंड में उम्मीदें देंगे, उन्हें दे। उम्मीदें तो नहीं, बट अभी भी वर्ल्ड कप में हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर आउट। या वी नॉट द फेवरेट्स टू गो थ्रू। हम नहीं, कुछ बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो हम जाएंगे आगे मगर अभी भी वर्ल्ड हाँ, कप में तो है ना। वर्ल्ड कप में है, लेकिन ऐसे है कि मतलब दरवाजे में लोग कहते हैं कि पाँव है अंदर, कि एक चांस है। ठीक है, हमारी है टो अंदर। ठीक हाँ, है। तो अंदर हमारा इतना चांस है। जो बात है, है तो अंदर ना, बहुत सारी इस पे आ जाती है तो अंदर। और जिस हाँ, क्योंकि तरह आज हार जाते तो रेड कारपेट वाली एंट्रेंस तो मिलती नहीं भाई कराची में। उठा के ले जाते हैं इनको। ब्रो, अगर ग्रुप स्टेजेस से अभी भी बाहर होते हैं तो तब भी कुछ नहीं, फिर भी टमाटर पड़ने चाहिए। भाई क्या करके आए यार, जिम्बाब्वे से आ रहे थे। बट तो जिम्बाब्वे को छोड़ो, वो वाला मैच छोड़ो, अभी साउथ अफ्रीका वाले पे बात करते हैं। वैसे परफॉर्मेंस बॉयज ने बड़ी अच्छी दी। हाँ भाई, तो तुम्हारे हिसाब से बैटिंग में हमने सही क्या किया इस मर्तबा, जो पिछले गेमों में नहीं हुआ है? यार, हारिस अली को मैं, हारिस अली नाम है ना उसका, क्या नाम है? हारिस, मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। तो उस बंदे को मैंने पहले दफा बैट करते हुए देखा, और क्या खुशी हुई है उसको बैट करते हुए। रिफ्रेशिंग बहुत था। बहुत ऐसा लग रहा था ऐसा ठंडा पानी किसी ने मुंह में डाला है। ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन पावर प्ले में हिटिंग, ये कहाँ नसीब होता है भाईजान। ये कम वो नसीब होता ये तो ये तो देखने को मिलना ही नहीं है भाई। जो मिला था वो लास्ट इमरान नजीर थे। है। वो भी आते थे 20-30 करा के फारिग। वो भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे तो उनको मजबूरी में बनाया हुआ था, बट चलो, वो तो अलग टॉपिक। बट हाँ, हम्म। बॉय ने परफॉर्मेंस अच्छी दी। 8 बॉलें खेली, सिर्फ 9 बॉलें, मगर 22 रन बना दिए। बहुत नहीं, क्रूशल, 10-10। 10 बॉलें, चलो क्रूशल रन बना के गया उसने। वो इनिंग्स की एक सेटअप कर दिया था छक्के बस। भी, एक होता है ना छक्का एक एज से निकला हो, थोड़ा बंदा लकी हो गया हो। ये नहीं नहीं, ये टकाटक किसने ठोके वो, और पता है इसकी ये इतना कंगला है, इतना छोटा है, पता है? लाइक ये नोटकी को मार रहे हैं, रबाडा को मार रहा है bro, सोच रहा हूँ। यार, तू पठान तो है लेकिन तू दिखता नहीं है। उसने जो पीछे ऐसे उठा के मारा, क्या शॉट खेला था यार उसने। लेकिन उस ये वाला पैडल जो शॉट था ना, वो बबूमा का बेहतर था। वो उसकी बात करते बाद हाँ, में, वो लेकिन वो तो उसकी इनिंग्स नहीं, वो तो अलग ही था। बट हारिस ने भी बड़ा हम्म, प्यारा शॉट खेला, उसने तो शॉर्ट बॉल से खेला था ना, उसने फुल बॉल से लेकिन खेला। तुम खुद सोचो, पहले पहले ओवर, पहले 2 ओवर में बंदा आया है नया बैट्समैन पाकिस्तान का, अंडर प्रेशर है। ठीक है, रिजवान आउट हो चुका है, इसके अंदर घोटे हैं, घोटे, बोला ना घोटे। कि ये 2 छक्के ठोक रहे हैं वो। जो बॉल बात है, बॉल दिख नहीं रही है इसको अभी। ये अभी आया है क्रीज पे, इसको बाउंस वाउंस का कोई अंदाजा नहीं, इसने टकाटक शुरू किया वहीं ब्रो से। दूसरा मैच है उस बंदे का यार। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रो। वो भी वर्ल्ड कप का पहला गेम आते ही। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप, यार साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है। उनके पेस बॉलर्स अच्छे हैं। ये भाई कैसे कैसे उठा के दिए हैं यार जिस, लेकिन पता है डिसअपॉइंटमेंट इस चीज में भी हुई, मतलब थोड़ा दिल बैठ गया था कि जिस तरीके से आउट हुआ है। छक्का दिया नोटके को। अबे, मतलब ऑब्वियसली अच्छा खेला था, एक्सेल करो, हम तो चाहते हैं आप बाउंड्री मारो, लेकिन सिंगल डबल कर रहे थे थोड़ा। मगर थोड़ा रिलैक्स खेलते। यही डिसअपॉइंटमेंट थी कि ऐसा भी नहीं वो हिट करते हुए आउट हुआ यार। वो शॉट मतलब, वो सिंगल डबल के लिए खेल रहा था, वो मिस हो गई लेग स्टंप। अब एलबीडब्ल्यू हो हाँ, गया। लेकिन बहुत प्लम था ब्रो उसका बैट, हाँ, कोई करीब भी नहीं था बॉल से हाँ, भाई। नहीं था। वो क्या कहते हैं, उसने एंड टाइम पे वो मूव भी अंदर हो गया था ना, वरना वो जो जिस पोजीशन पे वो इनिशियली खड़ा हुआ था, वो आउटसाइड स्टंप थी, तो इम्पैक्ट बाहर था, बट वो हिल भाई गया ना। थोड़ा
हिल गया अंदर आके स्टंप्स की तरफ, थोड़ा अपना पाँव थोड़ा बाहर निकालता लिटरली, हम्म। या आउटसाइड ऑफ होता, इसको आउट नहीं दिया जाता। लेकिन बहरहाल जो हो सकता था, जो हुआ, अल्लाह ही हाँ का मतलब जाने। परफॉर्मेंस तो अच्छी दी, ऐसा नहीं, तो डिसअपॉइंट किया उस बंदे ने। पूरा खुशी का है मतलब। प्लेटफॉर्म हाँ। प्लेटफॉर्म इसने बना के दिया, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग का स्टाइल ये है भाई, पहले एक विकेट गिरेगी ना तो दबाव प्रेशर में आ जाएंगे, सिंगल डबल करना है, आप 36 तक पहुंचाना है 6 ओवर में, ठीक है। 36 तक पहुंचा दिया, फिर अगला गोल है 70, 70 11 ओवर में, ठीक है। उसके बाद एक्सेल जाके ये करते हैं, इसने फिर जो 150, एक्सेलरेट किया है। 150 पहुंचते हैं। आज हम लोग 185 से इसलिए पहुंचे, उस बंदे ने आके हमारी इनिंग्स स्टार्ट सी से पेस से हाँ, किया। दम से किया भाई, कि आया है, थोड़ा इंटेंट दिखाया कि भाई 180 वाला स्कोर अब चाहते हैं मारना। ये हम्म। रिजवान और बाबर खड़े रहेंगे, ये तो ब्रो दो मिस करता है, ठीक है, ये टेस्ट खेल रहा है बेंच, ये दो मिस किए और फिर एक देता है लेग पे, ठीक है, वो भी पैड पे, सिंगल हो गया भाई, हमारा काम यहाँ पे हो ब्रो चुका है। वाह बाबर यार। से ना, मेरी सबसे ज्यादा इस बात से हट रही है बंदे की स्ट्राइक रेट 40 की है यार। तुम मतलब ठीक है, तुमसे नहीं खेला जा रहा, बॉले तो जाया मत कर यार। फिर कैच दे के हाँ, चला जा। नहीं खेला जा रहा तो बोल चल ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। हमें नहीं खेला जा रहा तो क्यों खेल रही हो बॉले ब्रो, क्यों खेल रहे हो बॉले, जाया कर रहे हो ब्रो, मतलब 15 आया कर। बॉलों में आपने 6 रन बनाए। उसका मीन्स स्ट्राइक रेट क्या हॉरिफिक। था उसने अभी, लाइक चलो एवरेज उसकी 13 की एवरेज है, वो तो खैर है। आउट ऑफ फॉर्म है उसको मैं जितना उसको देख के नहीं हटती मेरी, जितनी उसकी स्ट्राइक रेट को देख के हटती है। बहुत बॉलेज आए। भाई भाई उसकी 13 एवरेज नहीं है भाई, उसकी थ्री। 3.5 है। थ्री मैंने कहा 3। हाँ सॉरी, मुझे 13 सुनाई दिया, मैंने कहा 13 इसने स्कोर बनाया है इस टूर्नामेंट 13 में तो अभी तक। टोटल स्कोर है बोल भाई। 13 स्कोर है भाई। कैसी बात कर रहे हैं ब्रो, जिस बंदे से हम इतना प्यार करते हैं एज अ नेशन, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चल रहा है आजकल। क्या कर चलता सकते हैं। है, खैर चलता है, चलो, चलता है। वही ना, उससे मतलब उसकी एवरेज से नहीं, मुझे उसकी स्ट्राइक रेट से वो है। बट क्या कहते हैं फिर उसके बाद, ये उसके बाद फिर आते हैं उसकी चाचू की इनिंग्स पे। पहले चाचू आए थे फिर नहीं सलाम नहीं, भाई। पहले नेगेटिव्स भी देखते हैं, पता है, रिजवान की भी इनिंग देखते हैं, उसने जो छोटा 1 ओवर खेला है, ठीक है, उसके बाद चलो। चाचू पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। रिजवान क्योंकि भाई। जितनी इनिंग्स थी उतनी डिस्कशन है, एक। 2 मिनट की इनिंग्स थी, हाँ। 2 मिनट की डिस्कशन है, ठीक है। अबे भाई, चौका दिया है, बाहर से जा रही है, ठीक है, ऑफ साइड आपका वैसे ही स्ट्रांग नहीं है, आप लेग साइड प्लेयर हो, आप क्यों टेकल कर रहे हो बॉल को। हाँ सही है तुम्हारी ये बात भी, बट मुझे, मैं तो ये तुमसे पहले भी ये बात कर रहा था कि उसको पूरा सेटअप किया था बेचारा, उस बेचारा तो नहीं बट ये बॉलर की वो है। बेचारा तो कहीं से नहीं है, बेचारा बेचारा तो सेटअप किया। नहीं, उसको कुछ भी बॉलर है, ने बेचारा प्रॉपर नहीं है। सेटअप किया यार, 4 आउट, 3 आउट स्विंगर पे एक इन स्विंगर, उसको समझ ही नहीं आया उसकी क्या करा हाँ, उसने। बूम बैजल्ड हो गए ये, बैम्बूजल्ड नहीं, ये बूम बैजल्ड हो गया। उसके बाद भाई, लेकिन अच्छा हुआ आई थिंक, थोड़ा फायदा ये भी था इसका जल्दी आउट होने का, कि हारिस आया अंदर जल्दी, ठीक है, थोड़ी एक्सेलरेशन मिली। ये रिजवान तो 28 रन 10 बॉल में नहीं मारते, हाँ नहीं हाँ। मारते, नहीं है बिल्कुल। पॉसिबल, ये किसी और मल्टीवर्स में होता होगा, इस बारी में नहीं। ये चार ठीक है। ओवर में 28 मारते हैं। हाँ। इतने गुड है। बाकी, अबे उसके बाद हारिस आया, उसकी तो डिस्कशन कर ली, फिर बाबर भाई भी, मतलब अब एक बंदा आपके साथ खेल रहा है, ठीक है, सही तरह, आप डॉट बॉल मत करो, आप इसको स्ट्राइक दो, ठीक हम्म। है, ये अच्छा खेल रहा है, ये मार रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, आप सिंगल लेके स्ट्राइक दो, आपको आपको खुद घुमाने की कोई जरूरत नहीं है ब्रो। इसके बहुत वाइल्ड लैशेस थे आउटसाइड हम्म। ऑफ स्टंप, इसको कवर ड्राइव ये चाहिए थी। ये मतलब अपनी बीवी से इतना प्यार नहीं करता होगा जितना ये कवर ड्राइव से करता है, ठीक है, इतनी कोशिश की है इसने ब्रो, मतलब एक होता है ना, थोड़ी सड़ जाती है बंदे की देखते देखते, ठीक है, कि यार कोशिश कर रहा है, चलो आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, बात समझ में आती है, लेकिन एक बंदा जो टच में आया है अभी, 2 छक्के ठोके इसने पहले, पहला जो ओवर खेल रहा था, तुम उसको रोटेट होकर स्ट्राइक दो, वो अच्छा खेल रहा है, तुम पे प्रेशर उतरेगा, तुम्हारे हम्म। ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि तुम अभी से ही रन मारना शुरू करो, अभी वैसे ही आराम से बोले सिंगल जाएगा, डबल करो। वैसे ही बोले जाएगा, वैसे तो चल रन बॉल वही ही कर बात है ले। ना, कि अगर 100 का स्ट्राइक रेट होता इसका आज की गेम में, ठीक है, पता है हमारे रन्स में 9 का इजाफा होता, 184 बनाए ना, 193 बनते हैं यहाँ पे। हम्म। नेट रन रेट तुम सोचो, वो अगेन, वो बिल्कुल ही अलग ही टॉपिक है, लेकिन सोचने की बात है कि यार 100 का स्ट्राइक रेट रख लो यार, तुम कुछ नहीं करो, 100 के स्ट्राइक रेट पे तुम सही हो, सिंगल डबल करो, ठीक है। लेकिन एक और जो इसकी टेक्निक में थोड़ा मसला दिख रहा है मुझे, वो बहुत इसके जो पाँव है बहुत स्टक हो जाते हैं इसमें, इसके हिज फीट आर वेरी स्टिल,
ये हिलता नहीं है, हाँ इसको डर लग रहा है बॉल से। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस ऐसी है कि यहाँ बैक फुट पे जाओ या फ्रंट फुट पे आओ, तुम एक जगह खड़े होके तो नहीं खेल सकते, क्योंकि आपका नहीं बॉलर खेल सेटअप कर सकता, रहा है। कहीं नहीं खेल सकता वैसे। मगर क्या कहते हैं, अंडर प्रेशर है, वही नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। जिस तरह वो लैश आउट कर रहा था, ये भी नजर आ रहा है कि फ्रस्ट्रेट भी हुआ हुआ है बंदा। दूसरे हम्म रन नहीं बनने आ हम्म रहे, हम्म ऑब्वियसली कप्तान है उसको देख, सब लोग कब भी करते हैं। बट यही उम्मीद हम्म। है जल्दी अपने फॉर्म से बाहर निकले, और कुछ और तो कुछ कह नहीं सकते उस बंदे को। ज्यादा बुरा फॉर्म चल रहा है नहीं उसका। नहीं, इस अगेन ब्रो वही बात है कि भाई फॉर्म पर टेम्पररी होती है, क्लास परमानेंट होती है। जैसा बाबर प्लेयर है, बिल्कुल यकीन है कि आ जाएगा फॉर्म में वापस किसी वक्त एग्जैक्ट, भी। अभी ये हो सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई 50 60 70 मार 100 दे, भी मार कोई सकता है ब्रो, क्रूशल ये इनिंग्स खेल बंदा ले। है कि वो अगले मैच में 100 भी मार के आ जाएगा, ये हमें पता नहीं है। 100 भी मार के आ जाए, बट हमें पता नहीं अभी है। वही ना, अभी जो ये कर रहे हैं ना, उससे सिर्फ साड़ी है उस बंदे के ऊपर से, और कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि यार अपनी टीम के लिए कप्तान मुश्किल बना रहा है। मतलब काइंड ऑफ प्रेशर भी एक दे ऐसा रहे हो कह आप सकते हो, हाँ। 1 2 डाउन वालों पे, जो जिनको अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते 100 से ऊपर जो भी, तो ये थोड़ा लेस प्रेशर में आके 1 2 बॉल टुक कर सकते। तुमने जो इतनी टुके कर ली हैं 6 ओवर में, 6 तुम्हारे पास ओवर है, ठीक है, 36 बॉलें हैं, उसमें से आपने 9 10 टुक किए हैं, डॉट बॉल। तो बच्चा कितना, 26 बॉल तो बची हैं। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी है। ठीक है, रिजवान अलग एंड से वो 3 डॉट बॉल कर चुके हैं, लेकिन वो चौका भी मारता है, तो ये 12 डॉट बॉल तो यहाँ पे हो गई। बट क्या कहते हैं, यही ना कि आप बॉलें जाया करके जब आउट होते हो, तो फिर आप और प्रेशर दे देते हो मिडिल ऑर्डर को यार, कि आप रन रेट भी उठाना है और विकेट भी बचानी है। आप दोनों में से हम्म। एक ही कर लो यार, या तो विकेट ये गिरा लो या तो रन रेट संभाल लो। ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ब्रो यही हुआ था। ये जो हाँ। जल्दी आउट हुआ है, प्रेशर बना के आउट हुआ, हम्म। क्योंकि ना इससे कोई शॉट लग रहा था, ना ये फॉर्म में लग रहा था, ना ये टच में लग रहा था। बॉल इसने ज्यादा खेली, प्रेशर बना 130 के टारगेट पे ब्रो, 130 के हाँ, टारगेट पे। अगेन वो अलग टॉपिक है, खतरनाक बॉल लेकिन है। एक चीज जो मैं बोलूंगा ना, रबाडा का कैच बहुत अच्छा था ब्रो। पता है किसकी याद आई ये कैच देख के? ये जो पीछे भागते भागते यूं पकड़ा है ब्रो, आफरीदी ने जो गप्टिल का नहीं पकड़ा था। वो ज्यादा बेहतर था, पता है, वो ज्यादा दूर से भागा था मेरे हिसाब से। वो तो ज्यादा, वो ब्रो वो एक आइकॉनिक कैच है। वो मतलब वो एक वो पिक्चर है कि शाहिद आफरीदी कुछ भी कर ले, मैं हमेशा उसको उसी पिक्चर से याद रखूंगा, क्योंकि हाँ हम वर्ल्ड कप भी वो जीते आगे हाँ जाके। वो बहुत क्रूशल कैच था। बहरहाल रबाडा की अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा लग रहा था फॉर अ बॉलर। बहुत अच्छा फील्डर है, पता है, हाँ। नॉट मगर बैड। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग पे भी आई है, पहले अपनी बैटिंग से जल्दी से फारिग करें। फिर आए हाँ, चाचू भाई। निशान भाई आए थे। हाँ, मैं पता नहीं क्यों उस समय जा रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया था 3 बैट्समैन को जिनने फ्लॉप किया ना, मेरे दिमाग से है ही नहीं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ शान मसूद, हारिस और क्या कहते हैं तीसरा इन शदाब, बस ये हाँ 3 चल रहे हैं। हाँ, ये बाकी हाँ, किसी ने बस बैटिंग ही नहीं की। हम बाकी सिर्फ किसी बहुत ने बैटिंग ही पॉजिटिव नहीं लोग हैं। हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम पॉजिटिव देखते हैं। की। ठीक है, बाकी लेकिन किसी ने बैटिंग ही नहीं किया बोल भाई। ब्रो मैं तो बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जो शान मसूद भी आया था ब्रो, हमने मेरे ख्याल से ना पहले 1 2 पॉडकास्ट में, मैच रिएक्शन और प्रीव्यूज में, इसकी हमने ज्यादा ही तारीफ कर दी। ठीक है, जब से तारीफ की है ना, इसको बद्दुआ लगी है ब्रो। उसने बोला कुछ ऐसे नहीं करता कैसे, ऐसे कैसे तारीफ ऐसे कर कैसे। रहे हो। ये तुम एनालिस्ट हो, कि तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए इससे। यू शुड नो मी। मेरे अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हम ऐसे जाके टुक टुक करके 1 2 गेम खेल लेता है, क्या यार। वही ना भाई, मेरे को तो T20 प्लेयर तो कभी नहीं लगता था। वनडे इंटरनेशनल हाँ। प्लेयर है वो, वैसे ही खेलता है। अच्छा है, फिर लेकिन उसने जो, अबे देखो ओपनर है ना, बाय ट्रेड ओपनर है, आप उसको 2 डाउन भेज रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली उसको गेम अपनी चेंज करनी पड़ेगी, उसके पास इतनी बॉलें नहीं है। स्पेशली अगर आपके ओपनर रिजवान और बाबर है, बॉलें आपके पास वैसे ही कम है, मसला सारी बॉलों पे आता है। सीधी बात है। आप उसने, कम बॉलों के साथ ऑब्वियसली मुश्किल होता है, थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी। अगेन कोई एक्सक्यूज नहीं है, लूस इनिंग्स, ये तो इससे रिजवान वाली इनिंग से भी छोटी थी माशाल्लाह। बहुत मजा आया देख के। और अच्छा हुआ कि भाई नवाज आए, फिर नहीं इफ्ती आए, सॉरी इफ्ती भाई। ये इफ्ती अब भाई, इफ्ती भाई की बात करते हैं, वो क्या अब कहते हैं पॉजिटिव पे आते दूसरा, उसका कमेंटेटर ने भी बोला था कि बाबर और वो रिजवान जैसे ओपनर्स के बाद ना कोई हिटर आना चाहिए, वरना हारिस जब आया था पिच पे, वो खेला था, हैं। तो ये बात बिल्कुल बात उसने से। दुरुस्त की थी। कि ऐसे हम्म। बैट्समैन के बाद ना एक हिटर आना चाहिए ऊपर से, एक और वनडे इंटरनेशनल नहीं आना चाहिए।
हाँ अबे वही ना टीम देखो, मेरे ख्याल से जहाँ पे पाकिस्तान की असल लैकिंग है ना, वो स्क्वाड में नहीं है। ठीक है, स्क्वाड में ऐसा कोई इतने ग्लेयरिंग इश्यूज नहीं है कि मैं हम्म। बोलूं यार यही तुम स्क्वाड अगले T20 वर्ल्ड कप में ले जाओ तो हम नहीं जीत पाएंगे। नहीं, इसी टीम के साथ हम अगला टी जी ट्वेंटी वर्ल्ड सकता। कप जीत सकते हैं। पता है मसला कहाँ पे आता है? मैनेजमेंट में भाई। हम्म। सकलैन मुश्ताक जितना भी अच्छा है, मोहम्मद यूसुफ जितना भी अच्छा है, मैथ्यू एडन तो चलो बैटिंग कंसल्टेंट है, शॉन टेट भी बॉलिंग कंसल्टेंट है, उनका ही काम नहीं है। टीम मैनेजमेंट काम है इसका, सकलैन मुश्ताक और यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ का। ठीक है ब्रो, ये अपने जमाने वाली गेम खेल रहे हैं। इन ये इवॉल्व नहीं हुए। ये जो ओडीआई खेलता था मोहम्मद यूसुफ 2005 में, वो वाली इसने मेंटालिटी डाली है इन बैट्समैन में कि ब्रो, वही बात है कि ब्रो मतलब काउंटर पंच दो ना भाई टीम को। अब विकेटें आपकी गिर रही हैं, आप कोई हिटर भेजो, आप कोई कोई वाइल्ड कार्ड भेज दो ब्रो, आरएस रॉब भेज दो, कोई कोई भी हिटर मारने के लिए भेज दो कि एक दो छक्के लगे, थोड़ा पीछे दबाव तो आए टीम पे, बॉलिंग टीम पे। लेकिन आगे से हम भेजते शान मसूद। ठीक है, वो भी भाऊ, वो भी एकदम भाऊ है। ठीक है, लेकिन उसकी ए, इनिंग्स तो हो गई खत्म, इनको छोड़ो। जल्दी जल्दी। हाँ, इनको आगे साइड पे करो, अब चाचू पे है ना। हाँ, चाचू एक, चाचा 106। मैं इसको आपसे यही बोलूंगा, चाचा हाँ, चाचा एक सौ 106। छह सही नाम दिया है इसको। चाचा 106। ब्रो कैसे हट के इसने ये शॉट खेला है ब्रो, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे बैट लगा है ऐसी स्वीट आवाज निकली है बैट में से कि वो बैट बोल रहा था यार अच्छा कांटेक्ट हुआ यमी। एकदम। बैट ने भी बोला आरामी, यमी। या लाइक मजा आ गया। ब्रो, ब्रो पावर, शॉट खेला है यार उसने क्लास तो। और टॉप टियर यार एनगीडी को। सिडनी में। सॉरी वापस बोलो। सिडनी में टॉप टियर यार। हाँ यार मतलब टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का है, इसको कम ही लोग टॉप करते हैं। अब 106 मीटर से बड़ा कम ही लोग मार सकते हैं टूर्नामेंट में। वेस्ट इंडियन होते तो नहीं, मैं बोलता चल ठीक है, शायद इसका शायद इसका उनको ये गुस्सा आ रिकॉर्ड। जाए तो वो कल मार दें, बट इसको नहीं हाँ। बीट करता अब कोई। 106 से आगे नहीं मारता फिर। 95 के बाद एक एक मीटर बहुत बड़ी बात होती है। इसको सिर्फ यही बीट कर सकता है। ठीक है, ये अगले गेम में देगा 107। 130 का। अरे बाबा। ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ, नहीं नहीं, ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचाएगा बॉल को। लेकिन अच्छी और इनिंग्स थी भाई। हाँ, वो 106 में तो एक्स्ट्रा मजा आया कि मतलब ये होता है ना, स्टाइल से शॉट मारा है, अच्छे बॉलर को शॉट मारा है, और क्लासी शॉट मारा, नॉट और बैड। इनकी लेकिन इनिंग्स की पता है मुझे, आज की इनिंग्स की ना ये बात मुझे अच्छी लगी। इन लोग ने जब थोड़ा सा रन रेट को संभालना और विकेट संभालने वाला था तो उस वक्त उनने वो भी किया, और फिर उसके बाद जब अटैक करने का टाइम है तो उन्होंने अटैक किया। उनने हम्म, इनिंग्स बहुत अच्छी मैनेज की यार। ये मेरे मुझे यकीन नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा हम लोग नहीं ऐसी इनिंग्स मैनेज मैं कर। बताऊं, हारिस भाई मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। ठीक है, यही कोशिश हमारी हर गेम में होती है। ठीक है, आज चल गया। लेकिन हम चल गया यही पे इफ्तिखार आउट हो जाते हैं, 106 मीटर का छक्का नहीं मारते, ये 25 पे आउट होता है। यही इसी पॉडकास्ट में हम इसको गालियां दे रहे होते हैं अभी कि अरे खड़े हो जाता है यार, तू सिर्फ खड़ा हो जाता है यार तू। जो बात है। वही बात है ना कि मतलब कॉइन के दो साइड है भाई, जो आपको पिक करना है आप उसी हिसाब से भाई पिक करते हैं, आपको, लेकिन हाँ आपको इन दी एंड जो भी कर रहे हो आप, आपको सही करना है। इन दी एंड आपको एक ही गोल एक है। आप जिस तरह उस तरह आप वहां हम्म, पे लेके पहुंचा दो। आप वो बात सारी है। आप अगर उस वहां तक नहीं पहुंचाओगे तो आप जो भी करोगे आप क्रिटिसाइज होगे, सीधी बात है, because आपने गोल हाँ मिस किया। लेकिन पता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जो तीन इनिंग्स खेली है ना चाचा 106 ने, जो इनिंग्स खेली है भाई, वो ऐसी थी कि यार वेल पेस्ड। पहले तो कोई ऐसा रैश शॉट नहीं था सच। ठीक है, कोई ये इसका स्ट्राइक रेट जब से ये क्रीज पे आया था डिसेंट था। ठीक है, ये प्रेशर में नहीं आया, हम्म। इसने काउंटर पंच चौके दिए हैं, एक दो छक्के भी दिए हैं 106 से पहले। ठीक है, इसने अच्छी तरह मैनेज किया अपना गेम। ऐसा लग रहा था जैसे इसके सामने जो विकेटें गिरी है उससे इसको फर्क नहीं पड़ा है। हम्म। जो बहुत पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए ये बोलना मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो बात है। ये विकेटें गिरती है इनकी अंदर की अंदर हिल जाते हैं यार ये लोग, और क्या बोलूं, अच्छी अच्छी तरीके से तो ये बोल नहीं सकते। जो बात है खैर। हाँ, वो इसका फिर पार्टनर नवाज, ये लोग जब नवाज और इसकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, ये लोग रन रेट भी संभाल रहे थे, बीच बीच में चौके भी लगा दिए हम्म, कहते हैं। नवाज की लेकिन ना इनिंग्स इनिंग्स में इतना मजा आया, काश एक खड़ा हो जाता, काश इसमें थोड़ा कॉमन सेंस होता कि भाई आपकी विकेट गिरती है
अगर डेड बॉल हो गई, अगर तो आपकी विकेट गिरी। बात फिर उसी पे आती है उसकी ना, वो क्या कहते हैं, सेंस के गेम में चल क्या रहा है उस टाइम पे। वही और इंडिया वाली पठान बात। पठान। इंडिया इंडिया याद है जो उसने फ्री हेड पे किया था, यही वाली बात कि इसको अंदाजा नहीं था गेम में चल क्या रहा है, उसने देखा नहीं कि उसने उंगली उठा दी है। उसके बाद भी जब रन आउट हुआ है, तो तुम देखो ये मुड़ के इफ्तिखार को, चाचा 106 को कुछ कह रहा था। अरे इसकी हटी हुई थी। इसने उस देखा नहीं ना हाँ। सुना, उसने कुछ भी नहीं ना बात किया आगे, भाई क्या हुआ, क्या है, क्या सीन है, सीधा मुड़ के चला गया। और मैं मजे रन की आउट हो गया। बात कि बैट्समैन हो, आपका बैट लगा है बॉल पे, ठीक है, आपको ही फील हुआ होगा, किसी और को फील्ड में नहीं पता हाँ बैट आपका कनेक्ट हुआ या नहीं। इसी के बेसिस पे तुम रिव्यू ले लो, चलो तुम रन आउट हो गए उसी बॉल पे, चलो तुम्हें आइडिया नहीं था, लेकिन इतना क्रूशल स्टेज था वो गेम का, क्योंकि एक ही बैट्समैन था उसके बाद, शादाब। हाँ, ठीक बट है। बात सारी ये है, उसने कंसल्ट भी नहीं किया ना चाचा 106 से, उससे आगे बात कर लेता, हाँ शायद नहीं। कुछ अंदाजा हो जाता ना कि यार गेम में चल क्या रहा है। शायद। सही है, उसने मिस कर दिया, ठीक है, इंसान है, मिस कर दिया, बट बात सारी है कि वो फिर मुड़ के गायब। शंटू। गायब। शंटू। नहीं नहीं, वो बांग्लादेश वाले प्लेयर का नाम नहीं है, शंटो। खैर, वो वाला भाई। बट हाइंडसाइड अच्छा हुआ वो चला गया, शादाब भाई आए क्या। एग्जैक्टली exactly. भाई ये जो इनिंग शादाब ने आज खेली है ब्रो, क्या मजा आ गया। मतलब वही ना, बहुत टाइम से ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, हाफ सेंचुरी T20 में हाफ पाकिस्तान की। सेंचुरी। और भाई, भाई ने, हाई स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप। और क्या ये छक्के ये मारे। सारे इस क्या क्लीन हिटिंग ब्रो, क्लीन। क्लीन हिट, ठीक है, सही निकल रहे बात। थे बीच में से, टप टप बैट के बीच में टप। से निकलेगा। मारे हाँ, जा रहे हैं, मारे टकाटक जा रहे हैं, टकाटक उनका ब्रो। अभी ये रुकेगा, अभी वो रुकेगा, ये मारे जा रहे ये ये क्रिकेट के मूड में नहीं आया था, ये बेसबॉल के मूड में आया था भाई। हैं। होम रन मारेंगे जानी इसको आज। ओवरन देना है। आज ओवरन का मूड हो रही है जारी। लेकिन मजा आया, बहुत रिफ्रेशिंग था। अगेन थोड़ा अप्रोच ऐसे लगता है कि दो तीन ऐसे वाइल्ड कार्ड प्लेयर्स थे जो बीच में आए हैं और रन्स बनाए हैं बहुत जल्दी हम्म। पेस पे। हाँ, मोहम्मद आरिस हो गया, इफ्तिकार हो गया, चाचा 106, और एक हो गया भाई ये शादाब। मजा आया देखे, ये मिडिल तीन ऑर्डर नहीं होते। फाइनली कुछ कर हाँ लिया हमारी मिडिल ऑर्डर ने, फाइनली। अब बात सारी भाई, फिर लेकिन इसी पे आती है, वन ऑफ गेम में तो हो जाएगा, कंसिस्टेंसी जब जानी होती ना बुल भाई, फिर वहां मुझे मजा नहीं आया। नहीं, लेकिन वही बात है कि ब्रो पता नहीं क्या है, प्रेशर आता है, इनको गांड पे लात पड़ती है, तो उनकी गेम आगे बढ़ती है। ठीक हम है। ब्रो, हम ये धक्का वरना स्टार्ट नहीं। पूरी, पूरा मुल्क धक्का स्टार्ट है, सिर्फ टीम की बात नहीं है, पूरा मुल्क धक्का स्टार्ट है। ये अब अबे आप गधा गाड़ी चलाते हो ना, गधा तब तक नहीं हिलता जब तक आप उसको लाश ना मारो। ये वो वाला सीन है भाई, हम लाश मारना जरूरी है फिर ही हिलेगा। पूरी कौम ऐसी है, हम सारे ऐसे हैं भाई, सब पूरी मुल्क ऐसा है ये। धक्का पूरा स्टार्ट मुल्क ऐसे, डीएनए, हमारी डीएनए में गधा लिखा है। है। ठीक है। लेकिन मजा आया। देख के लेकिन ये बहुत भी, मजा आया ब्रो, बैटिंग देख के आज मजा आया ऑनेस्टली पाकिस्तान की। यार मुझे एक टाइम पे लग रहा था हम 200 मार देंगे, वो जो हमारी एक साथ विकेटें गिर गई ना एंड में। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा था, पता है ये, पता है नुकसान 200 वाला हम कहाँ पे मार खा गए, वो ये था कि जो सेकंड लास्ट ओवर था ना, इसने जो करा है, थिंक ये वाज, मेरे ख्याल से इनगीडी था जिसने इसकी विकेट निकाली, इफ्तिकार की पहले। ठीक है। नहीं, पहले शादाब, शताब की सॉरी। कली निकाली थी। हाँ, पहली शादाब की। ठीक है। फिर मोहम्मद वसीम आया, पहली बॉल आउट। ठीक है। और तीसरी बॉल जो अगले ओवर की फर्स्ट बॉल थी, हम्म। टीम हैट्रिक, वो इफ्तिकार आउट हुए। हम्म। ठीक है। यहाँ पे तीन जो कंसेक्यूटिव डॉट बॉल थी ना ब्रो, यहाँ पे सिंगल डबल बीच में होता, बहुत हमारा फिर भी चांस बनता था कि शादाब या इफ्तिकार में से सिर्फ कोई खड़ा हो जाता। हाँ, और भाई, जस्ट गonna से, इफ्तिकार का शॉट क्लास था, छक्का जा रहा था, सारा कैच का गेम था ब्रो। सारा वो कैच उन्होंने था। क्या कैच पकड़ा है रूसो ने ब्रो, क्या क्या कैच कैच पकड़ा है। इतना आसान लगता है टीवी पे, लेकिन ये इतना मुश्किल होगा ग्राउंड में, इतना शोर। ठीक है, और आप बाउंड्री पे खड़े हो, आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है, बॉल पे तो आग रखो पहले। और फिर क्या कहते हैं, आपको फ्लड लाइट्स पे भी तो आपको बॉल, वाइट बॉल देखना आसान नहीं होगा। हम्म। हम्म। और बिल्कुल, और फिर आप बाउंड्री पे, आपको जज भी करना है कि बाउंड्री पर टच ना करो, उसने कैसे, उसकी बॉडी ऐसे टेढ़ी हुई हुई थी ऐसे, उसने ऐसे हाँ, पीछे से आइटैलिक। पकड़ा है। हाँ, आइटैलिक में चल रहा था बंदा ही। बड़ा कैच, उसने बड़ा कैच। और फिर सारी बात हुआ आज,
क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका फील्ड में ढीले थे। वो सिर्फ कैचेस नहीं, उन्हें रन्स भी छोड़े, मिस फील्डिंग पता की है, साउथ अफ्रीका ने। बड़ी बहुत सरप्राइजिंग चीजें सुनी साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका फील्डिंग में ढीले पड़ गए। मैं बताऊं इसका एक और फैक्टर क्या हो सकता है ब्रो। थ्रू पहली इनिंग्स में ना बहुत हल्की हल्की बारिश बहुत टाइम तक हो बॉल रही थी, स्लिपरी थी। बॉल स्लिपरी थी, फील्ड स्लिपरी थी, ये बैटिंग टीम को जनरली फेवर करती है। हम्म। लेकिन साउथ अफ्रीका को ये भी देखना चाहिए कि जब ये लोग बैटिंग करने आए तो फील्ड ज्यादा गीली थी, हम्म। ज्यादा स्लिपरी थी, बॉल को ग्रिप करना और मुश्किल था। फायदा असल में इनके हाथ में था। अच्छा हुआ कि हमने टारगेट इतना बड़ा दे दिया कि भाई हम compete कर पाए, हम्म। क्योंकि यहीं पे 140 150 का टारगेट था ब्रो। हाँ फिर तो चेस कर हाँ लेते, फिर उनके पास प्रेशर कम होता, सीधी बात है। हाँ। मगर हम्म। वही एंड में जो हमने वो विकेटें लूज की, उससे 200 रह गई, वरना 200 आराम से पहुंच रही थी। और वही रायली रूस वाली कैच पे उसकी तीसरी बात सारी यही है स्पेशल, कि इतनी स्लिपरी बॉल में उसने ये कैच पकड़ा। वही तो, वही उसी पॉइंट में तो मैं आना चाह रहा था अभी कि इतने फैक्टर्स आप दिमाग में रखे ब्रो, बॉल भी ऊपर से स्लिपरी और आप बाउंड्री रोप पे खड़े हो लिटरली, ये उंगलियों के बीच में से निकल गई, या चौका या छक्का है। छक्का है, छक्का था, चौका नहीं छक्का था। देखो जैसे अगर यहाँ से पकड़ी इसने, यहाँ पे बॉल गिरी, हाँ शायद, चलो मतलब पॉसिबिलिटीज दोनों है। दोनों है हाँ। प्रोबेबिलिटी छक्के की है, हम्म। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी दोनों है। दोनों की है। बहरहाल इम्प्रेसिव। इफ्तिकार ने तो बहुत मजा आया देखिए कि मतलब और ब्रो, शादाब, इफ्तिकार को जितना, और शादाब भाई, शादाब लाइक ब्रो, शादाब शादाब मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेयर है इस टीम में। बाबर रिजवान मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि ब्रो बहुत मेन मेन स्ट्रीम सा स्ट्रीम। जवाब है, समझ रहे हो। हम्म। सब बोले बाबर रिजवान, नहीं नहीं, है अच्छे, बात वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोई अलग सा हो जो जो अंडर वैल्यू किया जाता है हाइंडसाइट में, कि भाई आप सारे गेम देखते हो, एक प्लेयर जो सिवियरली अंडर अप्रिशिएटेड है ना, वो शादाब ही है भाई, क्योंकि वो हाँ। फील्डर है, गन फील्डर है ब्रो, हम्म। वीआईपी बॉलर है, जिसकी बात भी हम अभी आगे ये करेंगे। करेंगे। ठीक है। और ऊपर से इसने बैटिंग अपनी इतनी इंप्रूव की है पिछले 2-3 सालों में कि ब्रो ये, अगर तुम अभी स्क्वाड पिक करते पाकिस्तान की, तुम कोई भी सेलेक्ट करो, सबसे पहला नाम तुम सेलेक्ट करोगे शादाब, नहीं? अभी हाँ, बाबर, वैसे क्योंकि बाबर सबसे पहले जाता है, बट दैट्स लाइक अ क्लास अपार्ट, बट या देखो शादाब। बाबर सबसे पहले आता है इसलिए क्योंकि उसका अब रेपुटेशन है, ठीक है। अब क्लास ये अपार्ट। 2-4 सीरीज तक इसका फॉर्म ड्रॉप भी होगा ना, फिर भी ये पहले सेलेक्ट होगा। ठीक है। शादाब की बात यह है कि अगर ये 2-3 सीरीज में विकेटें ना ले इतनी ज्यादा, ये भी ठीक है, ड्रॉप नहीं होता, फील्डिंग शादाब में डजंट गेट ड्रॉप। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो ना, पर्सनली। लेकिन वही है ना कि फील्डिंग में वो कंट्रीब्यूट कर लेता है, बैटिंग में आके कंट्रीब्यूट कर लेता है। मैं तो हाँ। अभी भी इसी फेवर में हूँ कि ब्रो, वर्ल्ड कप से पहले मैंने बोला था कि शादाब को आप खिलाओ 2 डाउन 3 डाउन। ब्रो ये सोचो, 2 डाउन 3 डाउन में आए, एंकरिंग इनिंग्स खेले, और ये जब अपने ये जो छक्के मारना शुरू करता है ब्रो, ये हम्म। शान मसूद का पापा है ब्रो ये। जो बात है, वैसे उसने जो आज इनिंग्स इसकी, मुझे यही जो उसकी में इम्प्रूवमेंट है, उसकी बैटिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड इट्स व्हाट, हम्म। अभी उसने क्या कहते हैं, जब भी उसको 2 डाउन 3 डाउन भेजा है, तो ऐसा नहीं कि उसने हर दफा स्क्रू अप मारा, उसने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है। तो लाइक बड़े तो हाँ शॉट उसको हम बिल्कुल लोग ऊपर स्टीव स्मिथ की तरह बना दे, उसको भी बैट्समैन, ब्रो, ऑलराउंडर बॉलर, आपके क्या ऑलराउंडर होगा। क्या बात हो जाएगी, क्या बात हो कंप्लीट जाएगी, डाउन मतलब एक। बैट्समैन एंड क्लास हम्म। बॉलिंग। इसी बात पे हम्म। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाए। हाँ आते हैं भाई, पहला ओवर पे क्या बोले, शाहीन शाह अफरीदी, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन टाइम, या रिडेम्पशन। सीधी बात है, पता है बहुत जब अच्छा हुआ। इनिंग स्टार्ट हो रही थी ना, मैं दिल में सोचा, मैंने कहा आज का दिन है, दिखा हाँ दे कि आज तू ही कर क्या देते, था। वापस आ गए। आज, आज भेजा। आज का ही, आज दिखाने का टाइम है। दिखा दिया तो हम्म, ठीक है, और भाईजान ने दिखा दिया। दिखा दिया है एंड मतलब। में वही शहनशाह अफरीदी। हाँ एंड में जो भी कुछ बोल लो, नाम हमारा शाहीन शाह अफरीदी रहेगा, ठीक है ना। बॉलिंग अच्छी कराई, बॉलिंग बेहतरीन अच्छी है फर्स्ट तो। ओवर तो स्पेशली, क्योंकि एक रन भी दिया, हाँ और विकेट भी डिकॉक की। देखो, हाँ वही बेस्ट पार्ट, ब्रो फर्स्ट लेकिन ओवर में। एक और चीज इस विकेट के बारे में भाई, पता है ब्यूटी क्या थी जो मेरे लिए टॉप ऑफ कर गई पर्सनली? मैं चाह रहा था कि शाहीन विकेट ले, ली इसने, लेकिन हारिस ने जो तो क्या, कैच पकड़ा है ना भाई, इसका एक और कदम दरवाजे के अंदर आए टीम सिलेक्शन, समझ रहे कैच हो। पकड़ता है, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू तू आजा, हैदर अली को देख देख के ना। हाँ, अब जब भी ये फील्ड पे आता है हैदर अली,
हमें उलझन होती है ब्रो। बैटिंग बैटिंग करने आए, फील्डिंग करने आए, उलझन दोनों तरफ से होती है। ब्रो अब नहीं समझ में उसको लाना नहीं बनता, स्पेशली आज जिस तरह उसने खेला हारिस को, उसको अभी 2-4 मैचेस अभी ब्रो यही खेले, जब तक ये कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कि 2-3 गेम इसने भी हैदर वाले खेल लिए तो आप सोचो चलो आप फिर चेंज करो, बट अभी इसकी बंदे ने जगह बना ली अपनी। हाँ हाँ, लाइक इजी इट्स नॉट मतलब, जस्ट ये तो रिएक्शनरी। कहीं नहीं जा रहा। मैं रिएक्शनरी की तो उसमें नहीं बोल रहा कि वो एक इनिंग्स अच्छी खेली, मैं सिर्फ उसकी, क्योंकि द स्टाइल ऑफ बैट्समैन जो है ना हमारे पास और कोई है ही नहीं। ब्रो उसकी पावर प्ले स्पेशलिटी ये, स्पेशलिस्ट। हाँ एग्जैक्टली, पावर प्ले हिटिंग उसकी बात ही सारी है। वो सब उसकी बात ही सारी है, और हम्म। हमारे पास ऐसा कोई है नहीं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उसको अभी 22 साल का है, ग्रूम करो यार, बनाओ उसमें ऐसा बैट्समैन बनाओ उसके। हर इसको ओपन करवाओ नेक्स्ट गेम। मैं तो चाह रहा हूँ इसको ओपन करवाओ नेक्स्ट गेम ब्रो। हाँ, बाबर 1 डाउन, नॉट अ बैड आइडिया, बट नहीं करते। नहीं करते। नहीं, वसीम अकरम ने भी उस दिन ए स्पोर्ट्स वाला इसके जो टॉक शो है उसमें बोला था कि भाई, कराची किंग्स के लिए जब मैं मैनेज कर रहा था, मैंने बाबर को बोला था कि भाई तुम 1 डाउन आ जाओ। तो बोलता है नहीं, मैं 1 डाउन नहीं खेलूंगा T20 में, मैं सिर्फ ओपन करूंगा। तो शायद वही बात है कि ये अपनी पोजीशन तो गिव अप नहीं करने वाला है, जितना भी अच्छा आगे वाला प्लेयर हो। कप्तान भी यही है, हम्म। कॉल इसकी एंड में, ठीक है। घूम फिर के घसीट लो मेरे को, लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरे को करना है, ठीक है। बात यह है, और बात अगेन, थोड़े बुरे मैचेस गए, थोड़ी क्रिटिसिज्म बनती है हर प्लेयर के लिए, हर कोई प्लेयर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनली बहुत बुरा चल रहा है। हम्म। लेकिन वही बात है कि फील्ड मतलब कैप्टनसी इसकी अच्छी है, पता है, इसने ऐसे पहला ओवर शाइन को देना, सेकंड ओवर देना भाई, ठीक हो गया। तो भाई शाइन को पह, देना। पहला ओवर शाइन को देना, उसके बाद अगला ओवर इसको, नसीम ने पहले ओवर में तो भाई रन खाए हैं वैसे। जो बात है, मैंने, हाँ यही तुम याद, हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे ये बात उसकी पसंद आई थी। मैं तुम्हें कहा था कि अब चौथा ओवर नसीम से नहीं करवाना चाहिए, आरिस रऊफ या किसी और को लाओ, क्योंकि नसीम ने पहला ओवर थोड़ा ऑफ करा है। और उसने वो ही किया, उसने नसीम को फौरन दूसरा ओवर नहीं दिया, जो मुझे बात अच्छी लगी, बट हारिस रऊफ ने 20 रन हम्म। काटे। हाँ हारिस रऊफ ने तो और काम खराब कर दिया भाई। बट खैर वो तो 2 ओवर बुरे थे, बट शाहीन के जो 2 ओवर थे ना, वो ने अभी 3-4 मैचेस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आज 2 ओवर, 2 रन, 2 विकेट, इससे आप बेहतर VIP। स्टार्ट कैसे दे सकते हो टीम को? दे ही नहीं सकते। क्या है ऐसा या करने इससे का? मतलब ब्रो, और विकेटें भी ऐसे कि मतलब उन बैट्समैन की जिनकी विकेट मैटर करती है, जो फॉर्म में है, सही है। लेकिन ब्रो, हारिस हाँ, रऊफ की बात करें पहले 2 ओवरों की, और रायली रूसो, तो वो बट धो दिया भाई। स्टार्ट बहुत बुरा था, स्टार्ट बहुत हम्म। बुरा था उसका। उसका और नसीम का दोनों का स्टार्ट बहुत बुरा था, पहले पहले ओवर उन दोनों ने बहुत वो किया, बट फिर उन्होंने आई थिंक उसके बाद रियलाइज किया कि पिच का सीन क्या है। हम्म। आर्यन श्रॉफ ने शायद दूसरे ओवर तक भी नहीं रियलाइज किया, बट नसीम ने कर लिया था। नसीम भाई ने हाँ, नसीम भाई ने कर लिया था। नसीम भाई ने कर लिया था, उसके बाद फिर जो दूसरा ओवर कराया अपना और तीसरा कराया, वो आई डोंट थिंक उसने तीसरा कराया है। उसने नसीम तीसरा कराया ना। कराया पक्का। हाँ हाँ। इन चारों फास्ट बॉलर ने 3 कराए, और नहीं, एक्चुअली नसीम ने शायद 2 कराए, क्योंकि हाँ नवाज का नसीम, भी 1 ओवर था। नवाज का भी एक ओवर था। तो उसने जो हम्म। फिर वो समझ गया था, उसने जो वापस आके बॉलिंग कराई है, बट क्या हम्म। कहते हैं, हमारे आर एस राउफ थोड़ा लेट समझे थे। हाँ, इसका क्या सीन है? थोड़े पिच पे तो बहुत तेज हैं, शायद ऊपर से इतना तेज नहीं है। लेकिन अच्छा किया भाई, क्योंकि तीनों चारों बॉलर ने बहुत अच्छी रिकवरी मारी है रेन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रो, तीनों चारों ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। रेन ब्रेक के बाद जो हमने 5 ओवर फेंके, क्या बॉलिंग कराई है यार। ग्रुप पप्पू, मतलब मैं, इसका एक क्रैश कोर्स बनाओ डेथ जो बॉलिंग का। बात है, अबे इसका हम्म। क्रैश कोर्स नहीं, मॉड्यूल होना चाहिए इस पे पूरा, ऐसे बस 5 ओवर। हाँ हाँ मैं एक हाँ, मुझे इस पे थ्योरी लिखो। मैं मुझे बॉलिंग ज्यादा पसंद है, सही में उससे ज्यादा वो होता हूँ। सही है, आज जो उन लोगों ने कराई है, ब्यूटीफुल बॉलिंग, हाँ ब्यूटीफुल बॉलिंग। डेथ ओवर ब्रो। पे यार 2-2 रन खा रहे हो। हाँ भाई मतलब, वो अगेन वो इसको वापस आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बीच में हम एक और बड़े क्रूशल बंदे को खा गए हैं, ठीक है, शादाब खान। हाँ,
शादाब खान की बॉलिंग तो इसने जो क्या ही आके वो कर। बवूमा को आउट किया क्या उसी ओवर में, विकेट, मार्करम को भी उठाए। क्या बोल्ड मारा उसने। आहा ब्रो, शादाब खान ने वैसे सही मारा है साउथ अफ्रीका को, पकड़ के ना एक एक प्लेयर को गांड पे लाट दिया इसने। बोला तू भी आ, नहीं तू भी आ। सारे आ जाओ, लाइन बॉलर्स को में भी खड़े हो सताया, जाओ। खड़े हो जाओ। वो तुमने वो तुमने जोर नहीं पाकिस्तान है, वाली वीडियो देखी जोर है? नहीं चाहिए मुझे। चुप 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 चुप। हाँ, अब तुम मेरी सुनोगे। खामोश। आई एम द कैप्टन नाउ। ब्रो क्या खेला है उसने बंदे ने, आ जाए। सीधी बात, मैन ऑफ मजा द आ गया मैच, एज डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच। ना ब्रो, मतलब बड़ा उसने जैसे ही बड़ा पहली नहीं विकेट नहीं, उठाई है, दूसरी परफॉर्म। मार्करम की उठाई भी नहीं थी तब तक, मैं तुम्हें फोन कॉल पे तभी बोला भाई ये मैन ऑफ द मैच है, हाँ इसका हाँ कोई डाउट नहीं ब्रो, है। अगर हम वही उस पे बोला था कि उसके बाद भी हम हार जाते हैं ना, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच यही रहता, जो इसने परफॉर्मेंस दी है बैट और बॉल के साथ। हम्म। What a performance, bro. One of the best performances you can give in a match, honestly. मतलब इट हैड एवरीथिंग ब्रो, हर हाँ, चीज थी, हर चीज थी। हर चीज थी। फील्डिंग मतलब उसकी सॉलिड एज ऑलवेज, हम्म, बॉलिंग सॉलिड, बैटिंग उससे भी सॉलिड। ये पता है, ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, मुझे लगता है फ्यूचर में शायद अगर बाबर नहीं चला एज ए कैप्टन, इन सेंस लाइक इस ये क्विट करता है एज ए कैप्टन या क्या, तो शादाब फर्स्ट होगा लाइन में कैप्टन बनने ही के इज लिए। वाइस कैप्टन राइट नाउ, तो ही इज द नेक्स्ट आई वन। थिंक आई थिंक रिजवान इज वाइस नहीं नहीं नहीं, कैप्टन। शादाब इज वाइस कैप्टन। ओके ओके, माय वो बैड। तो वो तो तो कीपर है ना, तो कीपर तो वो आता है ना हमेशा, घुसता है ना बीच हाँ, में। वो वाइस वाइस कैप्टन होता है, मतलब कीपर तो उसका हमेशा, काम यही है। कीपर हमेशा आता है, वो तो उसका अलग है, कीपर का अलग वो सिचुएशन है, बट वाइस शदाब ही है। और अगर ये हम्म हटता है बाबर तो शदाब ही बनता है, नो चांस कोई और बने। और जो जो आज बात एक है। और चीज जो हमारे भाइयों ने मुझे खुशी दी, फील्डिंग, कैचेस हमने पकड़े, उसी स्लिपरी बॉल से हमने कैचेस पकड़े भाईजान। वो ज्यादा सरप्राइजिंग था। मैं साउथ आज अफ्रीका की बुरी फील्डिंग से सरप्राइजिंग ज्यादा ये था। मैं हर कैच मैंने, यार प्लीज प्लीज प्लीज, हर कैच में एक मतलब कैच नहीं मेरी, छोड़ा भाईजान, एक कैच नहीं छोड़ा यार, कैसे लेकिन पता कैसे है क्या क्या मोहम्मद किया वसीम था। ने जो उसका पकड़ा है ना क्लासन का कैच, ठीक है, उसने पता है कैसे मछली और पकड़ लिया उसने एंड में, ये ये कौन करता है ब्रो, मतलब इसने पकड़ तो लिया एंड में, लेकिन ये टेक्निक तो हमें पाकिस्तानियों की ही आदत है, मैंने किसी और को देखा नहीं है पता है क्रिकेट में, ये टेक्निक यूज करते हैं मछली ढेर में पकड़ते हैं हम लोग। कैच। और कसम से वो, मतलब अच्छी बात है, पकड़ लिया, स्लिपरी बॉल था जो भी, और कॉल बहुत इट व्हाटएवर ऊंची यू गई वांट। थी बॉल, पता है, बहुत ऊंची गई थी बॉल, वो कैच आसान नहीं होता, लगता आसान है, इतनी ऊंची बॉल जाती है, मुश्किल होता है बहुत एडजस्ट करना अपने आप को। नीचे आना उसके, प्लस कीपर उसके साइड में था, तो पता है मेन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का भी होता है, क्योंकि कीपर चाहता है जो भी हाई बॉल हो और इसकी टेरिटरी में हो कि ये कीपर। पकड़े कैच, क्योंकि इसके पास ग्लव्स है। हम्म। ठीक है, माइंड 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 करके वो भी माइंड 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 करेगा, तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना क्लैश होता है। जैसे हमने देखा अर्लियर, कीपर वाला क्लैश तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वाले गेम में ये जो शादाब ने इसको आसिफ अली को झप्पी दी थी। जो कैच ड्रॉप हुआ है स्पीयर दिया था वो, जबकि हाँ। दोस्तों पता है यार, द जब एज बन गया था, वो ये वर्ल्ड पीक एज बन गया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैं जीतूंगा तुझे। था। हाँ, लेकिन अगेन टॉपिक पे वापस आते हुए, फील्डिंग अच्छी थी भाई, पर्टिकुलरली मुझे मोहम्मद हारिस ने इम्प्रेस किया, क्योंकि इसने दो कैचेस उठाए फील्ड में, एक तो क्विंटन डिकॉक वाला, और एक इसने डीप में लिया था, बड़ा शॉट था एंड में था आई थिंक, मुझे याद नहीं है किसकी विकेट थी वो, लेकिन वो भी अच्छा कैच था। हारिस फील्डर भी अच्छा लग रहा है, बैट्समैन भी अच्छा लग रहा है, मतलब ये अब से नेल्ड होना चाहिए हमारी T20 स्क्वाड में, यहाँ से आगे जाते जाते। एंड में उसने पकड़ा था वो नोकिया नोरे, जो भी नाम है उसका, नोट के। नोट के, नोट के का हाँ पकड़ा था उसने डीप में, यस। भाई, लेकिन अब आते हैं डेथ बॉलिंग पे। ठीक है, हम्म। शादाब वाला टॉपिक भी कवर हो गया है, बॉलिंग वाला। लेकिन पहले तो शुरू किया भाई, शाहिन शाह अफरीदी ने, रेन ब्रेक हो गया, शादाब ने विकेट ली, 9 ओवर हो गए, फिर रेन ब्रेक हुआ, फिर शदाब आते ने हैं पहले पाकिस्तानी बॉल। शदाब ने पहला ओवर कराया, वीआईपी बॉलिंग हुई, स्पिन करा रहा है, अच्छी हाँ, बॉलिंग। क्योंकि 15 15 का रन रेट चाहिए था, इसने रन खाए हैं लेकिन 10 दिए, 10 दिए हैं। तो दैट्स अ विन।
हम्म। मतलब बॉलर के लिहाज से ये जीत है, ठीक है। क्योंकि वो 5 रन अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट से नीचे है। तो आगे से आए भाई शाहिन शाह अफरीदी, ठीक है, इन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई, मजा आ गया। हाँ, कंटिन्यू। अपने कंटिन्यू पहले वही दो ओवर फॉर्म तो लेके उसने आए वापस। परफेक्टली खत्म किए हैं। हम्म। हम्म। लेकिन ब्रो बॉलिंग बेहतर होती गई, मतलब ये होता है ना, हाँ हाँ क्योंकि डाइवर्सिटी थी बॉलिंग में, ऐसे कि शाहिन शाह अफरीदी आए, ये अपनी नॉर्मल लाइन और लेंथ पे मारे थे, हार्ड लेंथ, ठीक है, हाँ। स्पीड के साथ इसने कोई स्लोअर बॉल नहीं डाली, ठीक है, इसने एक दो चौके खाए ओवर में, लेकिन विकेट भी ली फिर। हम्म। करते करते आते हम इसका ओवर खत्म हुआ तो आया वसीम, मोहम्मद वसीम। क्या बॉलिंग भाई कर रही है ब्रो, यार। ये ओवर, आई थिंक मैं, ये टूर्नामेंट से निकल जाए जो भी हाल वाल होने होने दें, ये ओवर मैं हमेशा याद रखूंगा ब्रो। 6 की 6 उसने ब्लॉक होल में मारी है ब्रो, वो ब्लॉक होल में। 142 की स्पीड पे आप कोई यॉर्कर आ रही है, आप कैसे खेलोगे? कैसे अब कोई भी हो भाई, स्टीव स्मिथ हो, आप एबीडी विलियर्स, चलो एबीडी विलियर्स खेल सकता था, ठीक है, लेकिन दो चार ऐसे हैंड पिक बैट्समैन है जो आप बोल सकते हो कि यार यॉर्कर पे ये कोई बाउंड्री मार सकता है, हम्म। लेकिन इसने जो कराई ब्रो, 100, आप 142 की स्पीड मार रहे हो, 100, 144 तक जा रहे हो, ठीक है, कैसे, वही बैट्समैन कैसे खेलेगा? और परफेक्ट, क्योंकि एक होता है ना कि बैट्समैन के हाँ दिमाग में ये भी डाउट होता है कि एक इसने अभी यॉर्कर मारी है, कि वापस थोड़ी कोशिश करेगा, प्रिडिक्टेबल लेंथ है तो मैं थोड़ा आगे आके इसको खेलूं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे आके भी इसने खेला, तो इसको बिल्कुल ब्लॉक होल में मिली है, कोई, इसने इसको कोई स्लॉट में नहीं मिली। तो वो भी देख के मजा आया भाई, कि प्रॉपर कन्वेंशनल पुरानी फास्ट बॉलिंग, हाँ। कोई कोई वेरिएशन नहीं, कुछ कोई नहीं, बाउंसर शाउंसर नहीं, एक सीधा ही बस था, पाँव में, पाँव में, पाँव में, टाउ 6 की 6 टाउ। पाँव में मारो बस। और बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद आते, वही बात है हाँ बोलो बोलो। कि यॉर्कर्स को आप एक यॉर्कर मारना इतनी बड़ी बात होती है, और फिर ऐसे डेथ बॉलिंग में आप 6 की 6 आप ब्लॉक होल में फेंक रहे हो यार, बहुत बड़ी बात है। व्हाट एन ओवर, सिर्फ व्हाट एन सिर्फ ओवर। एक बॉलर है चलो एक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ दो बॉलर हैं जो मुझे अभी मॉडर्न टाइम्स में मैं कंसिडर करूंगा, जो 6 की 6 बॉल यॉर्कर मार सकते हैं। एक है बुमराह, ठीक है, बुमराह, तुम इसकी बॉलिंग देखो ब्रो, ये डेथ में क्या बॉलिंग कराता है जब ये फिट होता है, ये 6 की 6 यॉर्कर हम्म। मारता है, ठीक है, ये ऐसा बॉलर है। टिम साउदी, हाँ, मोहम्मद बॉलिंग वसीम, वीआईपी। वीआईपी, व्हाट एन ओवर, फिर व्हाट एन ओवर। बट फिर अगला गॉर्डन ओवर, वसीम, हाँ, वो भाई ऊपर से आए हैं, क्या ठीक वेरिएशन है, करी है बंदे ने क्या यार। वेरी, उसने पूरा ओवर स्लो बॉल मारा है, उसने एक आखिरी बॉल उसने और फास्ट मारी थी जो यॉर्क मारी थी उसने। नहीं, उसने एक शुरू में नॉर्मल पेस मारी थी, फिर उसने तीन नहीं, उसने फिर चार स्लो बॉल इन रो मारी है, और फिर उसने आखिरी बॉल यॉर्कर मारी है। नहीं नहीं, हारिस भाई मुझे याद पड़ता है कि इसने पहली 5 जो इसकी बॉलें थी ना, पांचों की पांचों स्लो कराई है, छठी जो इसने बॉल डाली वो तेज थी, क्योंकि पहले से ही क्लासन इसको, क्लासन बोल रहा हूँ, स्टब्स इसको मारने के चक्कर में था, पहली इसकी मिस हुई, हम्म। दूसरी इसकी मिस हुई, तीसरी इसकी ग्लव पे लगी है, नीचे आई है, ठीक है, चौथी पे ही आउट हुआ, ठीक है, फिर आता है ये, कौन आया था, नोट के आया था ना, क्योंकि पार्नेल तो आ चुका था क्लासन के गिरने के बाद। खैर जो भी आया था उनका एंड, कोई डेथ का ही बैट्समैन था, कोई खास बैट्समैन तो नहीं बचा था उसके बाद तो। हम्म। हम्म। लेकिन अगेन रेपिटेशन, वापस वेरिएशन मार रहा था, बहुत इफेक्टिव थी, रन भी रोके, और ब्रो बॉल पे पेस भी नहीं थी, तो बैट्समैन मारे भी तो कैसे मारे, आया सिर्फ था। प्योर जान चाहिए। हम्म। और वो भी जनरेट करना मुश्किल होती है, ग्राउंड ऐसे बड़ा है, आपको स्पेसिफिक एरियाज करने पड़ते हैं टारगेट, और जैसे ही बॉलिंग करा रहा था, उसने वो फील्डिंग वैसी सेटअप थी हम्म। जो इसको चाहिए थी, इसलिए मैं बोल रहा था अर्लियर भी कि बाबर कैप्टन अच्छा है, ये फील्ड सेटअप इसके अच्छे हैं, इसकी जो बॉलिंग स्विचेस होती हैं, नसीम से भाई, तुम ये देखो, शाहीन से ये गया है वसीम, वसीम से नसीम, और आखिरी ओवर हारिस रऊफ, हारिस रऊफ ने भी क्या बॉलिंग कराई आखिरी हाँ, ओवर में। वो बस मुझे ये डिसअपॉइंटिंग था, आखिरी बॉल पे चौका खा लिया यार, अच्छा खासा ओवर हुआ। हाँ, बट नेट रन रेट का नुकसान हो गया, लेकिन यार इतना ही जीत गए, बड़ी बात है भाई। बड़ी बात है, वैसे 33 रन भी बहुत हुए हैं। नेट रन रेट हमारी अब हम्म। बहुत बेहतर हो गई है, 1 पॉइंट कुछ हो गया, हम इंडिया से आगे हैं देखूं, नेट रन रेट एक से। सेकंड, इंडिया से हम जीतने से पहले भी आगे नहीं थे, नेट रन रेट में नहीं, नेट अब रन रेट में थे आगे हम। थे हम आगे। हम्म।
हाँ आई थिंक बांग्लादेश वाले मैच के बाद हो गई थी, हाँ। हमारी है 1.117, इंडिया की है 0.73, और साउथ अफ्रीका की है 1.1441, 1.441 सॉरी। 1.441। हम्म। बट क्या कहते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि नेट रन रेट पे वैसे बात आएगी नहीं। क्यों? आई डोंट नो, कुछ उसमें वो बता रहा था कि क्या सिस्टम था, लाइक, बट आई डोंट नो, उसमें एक्सप्लेन हुई थी सारी बात। बिकॉज हम लोग, भाई देखो। हाँ, नेट रन रेट की इसलिए बात अब वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हम लोग बांग्लादेश से हारते भी हैं जीते हैं, तो हमारी नेट रन रेट पे इतना फर्क नहीं होगा, और इंडिया को तो हारना जरूरी है, तो इंडिया की नेट रेट हम्म। और गिरेगी, हमारा वैसे ही इतना हम्म। होगा। अब 100 रन से हम लोग कोई बंगाल उनसे हार जाए तो इट्स वेरी वो, बट नेट रन रेट पे इतनी बात नहीं आएगी, मतलब हमें हाँ, इतना नेट रन रेट रियलिस्टिकली को, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कि नेट रन रेट को अब अगले मैच में हमें इतना नहीं देखना रियलिस्टिकली, क्योंकि अगर इंडिया हम्म। हारती है तो उनकी रिगार्डलेस काम हो रही है, और हम जीतते हैं तो हमारी उनसे फिर भी ज्यादा रहेगी रिगार्डलेस। यार वैसे, नो ऑफेंस टू एनी इंडियन फैंस आउट देयर, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाता है, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार गया, वो इन्होंने जो हमारी पुश्तियां खोली हैं, पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे से हारा है, बिल्कुल सही रिवेंज है। और यहीं से टूर्नामेंट से बाहर निकल गए, क्वालिफाई करेंगे मुंबई एयरपोर्ट के लिए भाई। और हम क्वालिफाई कर जाए। हाँ भाई, तो एक होती ना पोएट्री, रिटन इन द ये, स्टार्स। ब्रो दिस इज प्योर पोएट्री, लाइक, अगेन, इंडियन फैंस आपको हम सताना नहीं चाहते, हम आपको पिस ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फैन हमारी उम्मीदें यही है कि आप हार जाइए। भाइयों के लिए और कर लो यार। हार जाओ यार, सब कुछ तो जीत लिया है अभी तक, ये हार जाओ यार, क्या जा भाइयों के रहा लिए कर लो, हम लोग का आजकल वैसे ही बहुत हाल नहीं चल रहा। है। दे देंगे हम, तुम लोग को पैसा वैसा दे देंगे साइड में। दुआएं दे देंगे, दुआएं। हाँ हाँ। मगर खैर, हमने एक क्या कहते हैं शॉट के बारे में, वो बबूमा का शॉट, हाँ हाँ। ब्रो, वो क्या शॉट पैडल, मारा। हारिस रऊफ को, ठीक है, हारिस रऊफ को 145 पे कराया, उसको पैडल देना भाई, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए भाई, और आसान शॉट नहीं है। दिया है यार, इतना ऊपर गया था वो, बड़ा शॉट। मुझे लगा था ब्रो, जैसे ही ऊपर उठा, मैंने कहा यार, शायद ही कैच हो जाए, लेकिन जैसे कमेंटेटर बोल रहे, नो इट्स गोइंग, इट्स गोइंग, मैंने कहा ये गया, ये तो वो छक्का है भाई। बहुत दूर जा रहा था, नजर आ रहा था। बहुत गया भी बहुत दूर। शॉट वाइज मेरा शॉट ऑफ द डे तो यही था जो उसने खेला था, क्या शॉट खेला था, जो जो भी कह लो, शॉट ऑफ यार द डे। पता है, मैं बट शॉट ऑफ द डे बोलूंगा, शादाब का शॉट था, ठीक है। इसने जो नोटके को सेकंड छक्का दिया है, नो बॉल पे छक्का दिया, फिर जो फ्री दूसरा वाला हिट पे, छक्का दिया, जो फ्री हिट पे दिया है, फुल टॉस थी, कोई खास बॉल नहीं थी, हाँ, मैं लेकिन कर रहा था। वो सिर्फ स्टैंड एंड डिलीवर वाला सीन है ना वो, प्रो मतलब, देखा नहीं है अगेन, पाकिस्तानी में बहुत टाइम से है, जैसे हम्म। वैसे देखा है, ऐसी बात नहीं है, आसिफ अली। लेकिन आसिफ अली, अभी इफ्तिखार अहमद ने जो 106 मारे, स्टैंड एंड डिलीवरी था हाँ, भाई। लेकिन अच्छा, 106। यार, एक चाचा 106 की बात करते करते ब्रो, 106 वाला शॉट बेहतर था ब्रो, दैट्स द शॉट ऑफ द डे। नहीं यार, देखने में वो तो अब, यार वो एक्सप्लोसिव शॉट था, सही है, प्यारा शॉट ज्यादा वो था, समझ रहे हो, वो हाँ एक, हाँ, वो मतलब एक्सप्लोसिव था वो, आप सीधा शॉट था, कोई इतना स्पेशल शॉट वाइज, मतलब लुक उसमें प्यारा ऐसा कुछ नहीं, उसने कोई पीछे खेला है या बहुत प्यारी कवर ड्राइव दी है, वो पाकिस्तानियों का बट काम नहीं है पीछे खेलना। एक्सप्लोसिव है ब्रो, वो एक्सप्लोसिव शॉट था, वो 106 ही है, वो अलग है। इसने जिस तरह उसको उठा के पीछे शॉट मारा यार, क्या प्यारा शॉट था, मैंने जब देखा मैंने कहा यार, मतलब ये बॉलर के लिए जलालत है। हाँ, जो बात है ब्रो, मतलब हारिस पहले 2 ओवर में वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव थे, हम्म। और इस शॉट की वजह से थोड़ा प्रेशर बढ़ा हारिस के ऊपर भी, फिर ढीली बॉलें करा रहा था आगे से, बट अगेन, शॉट अच्छा था। इतनी स्पीड वाले बॉलर को आप मार रहे हो, ऊंचा ऐसा शॉट, क्लास तो है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी डिविलियर्स वाली एसेंस आ रही थी शॉट में, हम्म। लेकिन मजा आया, आज का गेम मजेदार था बहुत। हाँ, जो बात है, मजेदार तो था। अब हारिस भाई, आप मुझे ये बताएं
कि कौन से सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है। नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका वाले में बारिश हो जाए, और हम बांग्लादेश को इतने डिफरेंस हराएं कि हमारी नेट रन रेट उनसे ऊपर हो जाए, तो हमारा। साउथ अफ्रीका से सही है। सबसे नहीं रियलिस्टिक नहीं आपको ऑप्शन ये लगता है? नहीं, साउथ अफ्रीका से हम लोग आई थिंक रिगार्डलेस आगे चले जाएंगे, नेट रन रेट की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी हैव मोर विंस। तो या तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बारिश हो जाए बाहर साउथ अफ्रीका वाले मैच में और हम जीत जाए, तो हम थ्रू हैं। या तो इंडिया हार जाए, हम जीत जाए, हम थ्रू हैं। फिर हाँ। वैसे आप कौन सा बोलोगे, आपके लिए कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा? सेटिस्फाइंग इंडिया तो वहां पे होगा ऑब्वियसली, और वॉश आउट होने का इतने कम चांसेस हैं, कुछ लिटरली तीन उसी स्टेडियम में 4 घंटे बाद हमारा मैच है। वो स्ट्रेटेजिक, एग्जैक्टली खुदा स्ट्रेटेजिक। एग्जैक्टली। अब अल्लाह ठीक है। ऐसी 3 घंटे की बारिश करे हाँ, और फिर 3 घंटे हमारा। इनके लिए करना, और ये जो है ना ये खेलेंगे। हाँ ये खेलेंगे, ये पूरे 20 के 20 खेलने चाहिए हाँ, 20 20 के 20 खेलेगा तू। और 200 लेकिन मारना जरूरी है पाकिस्तान को, मगर। अगर हारिस को ओपनिंग में भेजते हैं ना, हम्म, और ये कोई बड़ी इनिंग खेल लेता है, कोई 30 40 50, भाई बड़ा स्कोर हो 200 सकता तो है। आराम से बड़ा बड़ा स्कोर हो स्कोर सकता है। खैर। और बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप भी कोई इतनी जूसी नहीं है, हाँ। मतलब जूसी बॉलिंग साइड के लिहाज से, बैट्समैन के लिए तो ये जूसी जूसी है, हाँ, बट ये जूसी हमारा मटन फायदा चौक। है, हमारे पास बॉलर फिर बैठे हैं ना वर्ल्ड क्लास। हम्म। वही तो, हमारा यही है, बॉलर हर टूर्नामेंट में लाते हैं, बैट्समैन कभी आते हैं कभी नहीं हाँ हाँ, जो बात आते। है, यही जो सिचुएशन है भाई जिसमें हम आगे जाते हैं दोनों बस अल्लाह के भरोसे हैं। हाँ, लेकिन नहीं वही, क्विकली ग्रुप मैंने वन की भी तुम्हें। बात कर लेते, पता है? हाँ ग्रुप वन की भी क्विकली बात कर लेते, क्योंकि ग्रुप वन में भी मामला बहुत गर्म चल हाँ रहा है। हाँ, जो बात है वो उसमें ग्रुप वन में अब सब तीनों के 5 5 पॉइंट हैं। हम्म। और अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस 1 रन से भी जीतता है ना, हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को एटलीस्ट 50 रन से हराना है। ठीक हो गया। तो वो है कि हम्म। एक एक उस पर नेट रन रेट का इतना डिफरेंस है। अब वो फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फिर अब जितने मार्जिन से हराए हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑब्वियसली मार्जिन बढ़ते रहेंगे। हम्म। और फिर वो ऑब्वियसली अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से कोई एक हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो वो चले जाएंगे। कल वाला वही है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड विन, दे मोस्ट लाइकली थ्रू, वो जाए। हम्म। ऑस्ट्रेलिया को है कि उनमें से कोई एक हार जाए, या तो ये कोई 100 150 रन से उनको दूसरी टीम को मार दें, और न्यूजीलैंड में इतना कोई बड़ा डिफरेंस हो, कोई ऐसी वो। बट ऑस्ट्रेलिया भी दूसरों के भरोसे पे, मोस्टली अपने उस पे नहीं है, जैसे हम भी, हमारा भी वही सीन है, दूसरों के भरोसे पे। या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बहुत सिमिलर सिचुएशन ही है तकरीबन। हम्म। हमारा रन रेट इनसे बहुत सिग्निफिकेंटली बेहतर है, हाँ, लेकिन आज शुक्र है कि पर पॉइंट्स कम है पॉइंट्स कम है, 1 पॉइंट कम है। यहीं पे जिम्बाब्वे वॉश आउट हो जाता है यार, इज्जत से 1 पॉइंट ले लेते हैं उस गेम में से, क्या हाँ, जो बात है वे, 5 ही हो जाते अभी, उस पे साउथ बताऊं। अफ्रीका के साथ टाई होता हमारा। हाँ, लेकिन वही बात है कि मतलब क्रिकेट की खूबसूरती है अनप्रडिक्टेबिलिटी में भाई। और जिम्बाब्वे ने जो हारा है, इन्होंने मिस्टर बीन, जो फेक मिस्टर बीन हमने भेजा था, इनका सही पंगा लिया है, और डिजर्विंग है भाई, पूरा स्कैम हुआ है इनके साथ। अब बस यही अ, बाबे इंडिया के साथ कर दे तो क्या बात है यार, यही मुझे हटती है यार, मगर क्या करें, देख अब मुझे यही होता है यार, अपनी टीम को सेमीफाइनल्स के लिए मुझे एक्साइटेड होना है, मुझे वर्ल्ड कप देखना है, अपनी टीम को देखना है वहाँ। हम्म। अब चाहते भी हैं वहाँ जाए, बट ऐसी परफॉर्मेंस के बाद दूसरों के भरोसे पे जाके भी गुस्सा आता है, कि मैंने वही शुरू में भी यही बोल रहा था कि अब देखना हम लोग यही करेंगे, उसी पे आ गए हैं। अब थ्रू जाएंगे तो वही होगा कि बस वहां कुछ हो जाए, वहां बारिश हो जाए, वो उतने रन से हार जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम चलते हैं, हमारा टूर्नामेंट धक्का की स्टार्ट जर्नी हमेशा यही यही होती है। होता है ब्रो, इसलिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मेरा अल्लाह अल्लाह खैर मेरी बहुत हटती है इसमें, वो यही ना कि यार अब एक दफा सल्ला। खुद पे उस पे जाओ ना यार, जब गए थे तो फिर सेमीज में ही हार गए। एक दफा गए थे वो तो अलग ही था, वो नहीं, वो मुझे लगता है वो पाकिस्तान नहीं थी, वो कुछ कोई और टीम आई थी हमारे उसमें, बस वो हम नहीं करते वो ना, ना, इस वर्ल्ड कप की मुझे बहुत उम्मीद थी वैसे। हाँ यार, स्पेशली आफ्टर एशिया कप और लास्ट वाला वर्ल्ड कप, उम्मीदें तो थी, वो बट क्योंकि तुम ऑन अंडरवेलमिंग। पेपर देखो, ऑन पेपर अगर आप देखो, स्क्वाड
सॉरी एक्सक्यूज मी। आई फील कुछ लाइक की आ रही हो। जो आज हमने टीम खेली है ना, अगर यही पूरा वर्ल्ड कप खेलते तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट, हाइंड साइड में ऑब्वियसली, अब आप कुछ भी वो इफ्स एंड बट्स, बट आज की मुझे लगता है मुझे हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप आज वाली थी, इन माय ओपिनियन। हाँ, सेम अग्री। पहले गेम में तो क्लियर गलती यही थी इंडिया के अगेंस्ट के भाई एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं था। ठीक है, उसको रेक्टिफाई किया, वो फास्ट बॉलर आया अगले गेम में, उसने 4 विकेट उठाई है, उसने अभी वो ओवर कराए जो डेकेड डेकेड क्या 3-4 साल में एक दफा देखने को मिलता है। हम्म। 6 की 6 ब्लॉक होल में। गलती तो पहले ये थी। उसके बाद भाई ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का तो मसला हमारा रहा है पिछले 3-4 महीनों से, पिछले साल से, वो की 3-4 महीने की भी बात नहीं है, जमाने से ब्रो। जमाने से। ठीक है, पहले पहले होता था ओपनर का मसला, जब ओपनर का मसला सॉल्व हुआ अब मिडिल ऑर्डर का मसला आ गया। मतलब ये है पाकिस्तान आपके लिए। ठीक है, लेकिन अभी भी पता है स्क्वाड हमारी इतनी अच्छी है कि मैं आराम से बोल सकता हूँ कि ब्रो लाइक वी वर्ल्ड कुड, कप विनिंग अगर स्क्वाड। हमारे चांस होता ना क्वालिफाई करने का, आई वुड से इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी फेवरेट्स। हाँ, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है हमारा, इजी। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं आज तो का चाहता स्कोर है हूँ हमारा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली पर्सनली कि साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारे या वॉश आउट हो। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखना चाहता हूँ। वो इंडो पाक फाइनल हुआ एमसीजे में वापस, रिपीट हुआ, तो तुम खुद ही सोच लो हारिस भाई क्या गेम होगा ब्रो। नॉटी नॉटी ये विल। और इस दफा अगर हमने मार दिया इनको, ब्रो दैट्स, वो तो खैर फिर जब वो इसकी बातें करेंगे संडे को, फिर जब सारी सब बाहर आ जाएगा ना बुल भाई, फिर जब हमारी फाइनल पॉडकास्ट हाँ होगी, या तो फाइनल पॉडकास्ट होगी वर्ल्ड कप की, या तो फिर आगे भी शायद, कंटिन्यूएशन है अभी। कुछ नहीं पता। हाँ बात तो फिर सही है, कुछ पता नहीं आज है। के लिए तो इतना ही था। पाकिस्तान साउथ हम्म। अफ्रीका अच्छा खेला, हम्म। बड़ा मजा आया देखने में मैच, बहुत एंजॉय किया, दिल गार्डन गार्डन हो एंजॉय, गया, एंजॉय, फुल एंजॉय, एंजॉय हुआ है। फुल एंजॉय हो हाँ। रहे हैं सारे भाइयों ने मिलके एंजॉय किए हैं। खैर, हाँ। अब्दुल भाई, अच्छा लगा ऐसे आपसे बात करके। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके हारिस भाई, लाइक ऑलवेज। फिर इंशाल्लाह अगली पॉड में मिलते हैं, आप लोग से भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगली पॉड में मिलते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। पीस। पीस।